आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब जब भी हम फ्यूचर खरीदते हैं कॉल या पुट के साथ हम हमारे लॉस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कब हमको फ्यूचर हेजिंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने फ्यूचर में भी हमको लॉस होता है और हमने जो कॉल या पुट ऑप्शन लिया है उसमें भी लॉस होता है। तो उसके पीछे के सारे रीजन क्या है वो सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात को कंटिन्यू करते हैं। यहीं पर सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। देखिए यहां पर आपको सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर बीच में निफ्टी का प्राइस देखिए। पहले तो निफ्टी का प्राइस दिखाई दे रहा है 24,300 रुपीज। सपोज यही फ्यूचर का प्राइस है। अब हमको यहां से फ्यूचर को बाय करना है। अब हम बाय करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्वांटिटी कितनी होगी, 75 क्वांटिटी आएगी क्योंकि 75 का लॉट है। अगर सपोज मानिए कि फ्यूचर यहां से 100 पॉइंट्स मूव करता है, कहां पर पॉजिटिव मूव करता है, तो हमने बाय कहां से किया है 24,300 से और बाजार कहां आ गया 24,400, मतलब कि 100 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। अब लोड साइज कितना है फ्यूचर का 75, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा आपको कि प्रॉफिट कितना होगा, 7,500 7,500 का आपको प्रॉफिट होगा। ये कब की बात करें, हम नेकेट की बात करें। बट यही पोजीशंस पर हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन लेते हैं, मतलब कि हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब पुट ऑप्शन खरीदने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो मैं 300 ले सकता हूं, 250 ले सकता हूं या 200 ले सकता हूं। चलिए अभी हम यहां पर 200 को लेते हैं जिसका डेल्टा है 0.34। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 66 रुपीज से एक ऑप्शंस को खरीदूंगा, बाजार अगेंस्ट जाएगा तो ये प्रीमियम भी कम होगा। अब 100 पॉइंट्स अगर क्या बोलते हैं स्पोर्ट में मूव कर रहा है, इसी प्रीमियम को जितना मूवमेंट हुआ है वो डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, 0.34 उसका डेल्टा है, तो मतलब अराउंड 34 पॉइंट ये प्रीमियम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑलमोस्ट। और टाइम वैल्यू सब चीजें मिलाकर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 30 रुपीज ये प्रीमियम बचेगी, मतलब 36 रुपीज का हमको लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो मतलब हमारे पास यहाँ पर कितना पॉइंट बचे, ओनली 64 पॉइंट। अगर मैं हेजिंग करता हूं और 75 का लोड साइज है तो यहां पर अब मुझे प्रॉफिट कितना होगा वो समझिए। अब मुझे यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 4800 रुपीज का, मतलब कि जो 2700 है वो मुझे लॉस हो गया किसमें, ऑप्शंस में। ये तो हो गया पॉजिटिव कि जब लॉस हो रहा है तो हम फिर क्यों खरीदे। अब ध्यान रखिए कि बाजार यहीं से चला गया, सपोज मान के चलिए 24,100, 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे। जब 200 पॉइंट नीचे जाएगा, हमने पुट ऑप्शन कौन सा लिया था, हमने लिया था 100 का, तो वहीं पर डेल्टा भी कितना हो जाएगा 0.5। मतलब 200 पॉइंट अगर मूव करेगा तो 100 तक हम मान के चलिए कि 40 पॉइंट मूव किया, फिर 100 पॉइंट जब मार्केट और नीचे गिरा तो 50 पॉइंट मूव किया, मतलब 90 पॉइंट्स आपको कहां से रिकवर होगा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन से रिकवर होगा। ठीक है। अब लॉस कितना हो रहा है फ्यूचर में, 200 रुपए का, और ऑप्शंस आपको कितना रिकवर करके दे रहा है, ऑप्शंस आपको रिकवर करके दे रहा है 90 रुपीज का। मतलब जहां पर 200 इंटू 75 करिए कितना लॉस होगा, नेकेट में होगा कितना, 15,000 रुपए का। अब यहीं पर हमको 90 पॉइंट ऑप्शन ने दे दिया, मतलब कि 110 रुपए का लॉस होगा। 110 का लॉस होगा तो समझिए कितना लॉस हो रहा है, टोटल समझने की कोशिश करिए। इसको कर दीजिए 75, मतलब 8,000 रुपीज का आपको लॉस होगा। जहां पर नेकेट आपको 15,000 रुपए का लॉस होगा। और एक टाइम पर हम बेसिकली ऑप्शन इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जब एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर बाजार सडनली, अगर आपने कोई पोजीशन ओवरनाइट ले लिया, बाजार सडनली 200-400 पॉइंट गिरा तो एक लिमिटेड लॉस होगा 15,000 20,000 के आसपास। ठीक है। उससे ज्यादा आपको लॉस फिर वहां पर नहीं होगा, एक टाइम पर वो जो लॉस होना है वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसलिए हमको हेजिंग करना चाहिए। अब दूसरी चीज, हेजिंग की जरूरत क्या पड़ेगी, अगर बाजार मान के चलिए 24,300 से आपने खरीदा और आपने 100 का पुट ऑप्शन खरीदा है। ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में बाजार अगर इसी वैल्यू पर कंसोलिडेट हुआ तो क्या होगा, मान के चलिए बाजार आ गया 24,200, तो फ्यूचर आपको 100 रुपए का लॉस देगा। और यहीं पर कहीं एक्सपायरी हो गई और 66 रुपीज, तो टोटल आपको लॉस कितना हो जाएगा 166 रुपीज का। मतलब ये समझिए कि अगर आपको कंसोलिडेट बाजार में अगर आपने हेजिंग कर लिया तो उस कंडीशन में आपको देखिए लॉस कितना होगा, 12,000 रुपीज का। नेकेट में कितना हो रहा था, फ्यूचर आपको ऑप्शन लॉस दिया है 7,500 का, बाकी का टोटल मिलाकर आपको लॉस हो गया 12,000 रुपए का। तो ये कब की बात कर रहे हैं, अगर उस पोजीशंस को आपने होल्ड कर लिया और बाजार कंसोलिडेट रहा तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन भी लॉस देगा और आपको फ्यूचर भी लॉस देगा। तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है कि जब वोलेटाइल बाजार हो, डायरेक्शनल बाजार हो और आपको लग रहा है कि बाजार कहीं अगेंस्ट चला गया, तो एक प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है तो आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। ऐसा ही अगर आपने शॉर्ट पोजीशन किया, आपने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सपोज मान के चलिए 24,300 से फ्यूचर को आपने बेच दिया, अब उस कंडीशन में क्या होगा, हम एक कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। कॉल ऑप्शन सपोज मान के चलिए यहां पर 300 दिखाई दे रहा है, हम 400 का 79 रुपीज से क्या कर लेंगे, एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। डेल्टा कितना है 40 रुपया।
मतलब बाजार अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो 40 रुपए का रिकवर हो जाएगा, मतलब लॉस कितना होगा 60 रुपए का ही। नेकेड में कितना लॉस हो रहा है 100 रुपीज का हो रहा है। तो इस तरीके से फ्यूचर हेजिंग क्या करेगा, आपके फंड को सिक्योर करेगा और एक टाइम के बाद बाजार फिर चाहे 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लिमिटेड ही लॉस आपको होगा 15,000 20,000 के आसपास, इससे ज्यादा लॉस आपको पॉसिबल ही नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कि कंसोलिडेटेड बाजार में आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना। एक और चीज हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर नेकेड में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगता है अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास। बट अगर आप हेजिंग करते हैं तो हेजिंग में आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 60, 70, 80,000 के आसपास आप एक सिंगल लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट भी आपको हुआ। दूसरी चीज क्या हो गया, जब वोलेटाइल बाजार है तो उस कंडीशन पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। बट ध्यान रखिए कि प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड ही रहने वाला है, इस बात को भी आपको बेहद ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इस अकॉर्डिंग आप फ्यूचर हेजिंग कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैंने बताया है। अगर इससे और एडवांस और प्रॉपर अगर आपको प्रैक्टिकली चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए प्रैक्टिकल, तो मैं इसको लाइव डीमेट अकाउंट में भी यूज करके आपको दिखा दूंगा कि प्रैक्टिकल हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट और लॉस को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फंड का शॉर्टेज है, कम पैसा है, तो आप हेजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको बाजार वोलेटाइल दिखाई दे रहा है तो आप हेज कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे मोमेंटम में ध्यान रखिएगा, गलती से भी हेजिंग मत करिएगा। और अगर आप एक्सपायरी तक लेकर गए और कंसोलिडेटेड बाजार रहा तो उस कंडीशन में फ्यूचर भी लॉस दे सकता है और ऑप्शन भी लॉस दे सकता है। बट इंट्राडे अगर आप लेकर चलिएगे, 50 रुपए का भी अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आराम से मान के चलिए कि 2 से 2,500 का लॉस प्रॉफिट आराम से यहां बना सकते हैं। एक और चीज क्या कि लॉट साइज इंक्रीज हो गया तो उस प्रॉब्लम से कैसे बचे, तो उससे लिए बचने के लिए एक सिंपल तरीका है, क्या, आप हेज कर लीजिए। तो वहां पर क्या होगा, आपको बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। जो 75 क्वांटिटी है वहां पर अगर 100 पॉइंट नेगेटिव चला गया बाजार तो वापस वहां पर कुछ पॉइंट से रिकवरी भी हो जाएगी हमारी। तो एक ये भी सोचिए कि हम जहां पर 75 कर रहे थे, लॉट साइज से परेशान थे, तो उसका भी एक ये सॉल्यूशन है। तो छोटा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा आपको और इसको प्रैक्टिकली यूज करिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।